हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं सेल केयर म्यूजिक प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डबिंग आर्टिस्ट की। ये तो डबिंग आर्टिस्ट बहुत से हैं, लेकिन आज बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म में कई सारे बॉलीवुड एक्टर ने अपनी आवाज दी। तो शुरू करते हैं अल्फाबेटिक, यानी कि ए से लेकर जेड तक। तो ए से शुरू करते हुए हमारे पास एक 11 नाम, जिसमें से अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और अनुपम खेर जी ने एक ही फिल्म में अपनी आवाज दी है। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है। तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। अनुपम खेर जी ने एक और एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी है। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना, जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। इसी फिल्म में राजा उग्रसेन को लेट श्री ए.के. हंगल जी ने अपनी आवाज दी थी। मेरी चिंता ये है कि तेरे विवाह के बाद उसकी ये थोड़ी सी मनुष्यता विशेष नहीं रहेगी। अक्षय कुमार और असरानी जी ने जम्बो फिल्म में अपनी आवाज दी है। वही जो हर साल मांगता हूँ कि मेरे माँ बाबा मुझे जल्दी मिल जाए। राजकुमार जी, एक पागल हाथी इस तरफ आया है। हम देखना चाहते थे कि कहीं वो आपके तंबू में न छिपा हो। इससे बचे लास्ट 4 नाम: आशीष विद्यार्थी, अक्षय खन्ना, लेट श्री अमरीश पुरी जी और आशुतोष राणा। आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। किसी को एहसास हुआ कि एक तोता, एक बंदर, एक तेंदुआ, उसका बच्चा और एक भालू दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर कैसे पहुंचे? ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। बी से हमारे पास एक ही नाम है। अब तक मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इस सफर पे क्यों आया हूँ। क्या जरूरत है मेरी यहाँ पे सिर्फ हंसी मजाक? अब मुझे पता चला है, शायद मेरी जरूरत यहाँ इसलिए थी ताकि सिर्फ ये बच्चा नहीं, हम सब सुल्तान को देख सकें। सी से भी हमारे पास एक ही नाम है। वही लंका जिसके ब्यूटी का बज रहा है चारों दिशाओं में डंका डंका डंका। डी से है 3 नाम: दीपक डोबड़िया। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, कौन सी भाषा है जो वो नहीं जानता? लेकिन तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? दीप्ति नवल और टिम्पल कपाड़े। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आएंगे। अरे वो तो यही है, ये देख। जिसे है 2 नाम: गोविंदा। अरे राजा नहीं है तो क्या हुआ? उसका ही सेनापति तो है ना तुम लोगों के साथ। जो लोग हम लोग के घर में घुसाए, उनका ईंट से ईंट बजाई देंगे हम। मार मार के उन सालन की दुर्गति कर देंगे। और गुलशन ग्रोवर। शक्ति नगर को कुचलने के लिए अकेला बख्तावर ही काफी है। अब होगा सबसे बड़ा दंगा। जैसे है 4 नाम: जेकी श्रॉफ। देवर नहीं, स्वामी कहो, तुम हमारी दासी हो। जावेद अख्तर। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार। जावेद जाफरी और जूही चावला। मैं ये इतना हैंडसम होकर भी उसको इम्प्रेस नहीं कर सका, तो तुम जैसा चिरकुट क्या करेगा? कान्हा, अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं? जा अपने दिन गिन, मेरे राम बस आते ही होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। कैसे है 3 नाम, जिसमें करीना कपूर और कीकू सागर ने रोड साइड रोमियो में अपनी आवाज दी है। रोमियो, क्या ये सब सच है? तुमने चार्ली से वादा किया ना कि तुम मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनाओगे? चलो चलते अन्ना के पास, नहीं तो अपन की बैंड बज जाएगी। और ऑर्केस्ट्रा विल स्टार्ट प्लेइंग यार। कुणाल खेमो ने हनुमान द दमदार में इंद्रदेव को अपनी आवाज दी थी। ले
अब ये कौन सा नाटक है? याद नहीं, पिछली बार सूरज को निगलने चला था, सूर्य देव को। एल से सिर्फ एक, लारा दत्ता ने जंबो फिल्म में अपनी आवाज दी है। मेरा तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाबा लगते कैसे थे। एम से हमारे पास लिस्ट में 4 नाम, जिसमें से अकेले मनोज बाजपेयी ने 3 फिल्मों में अपनी आवाज दी है। गर्ग मुनि, आप महात्मा हैं, भविष्यदर्शी हैं। मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताइए। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीज फिर बो दिए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये विष कहाँ तक फैलेगा। शांत रहो लक्ष्मण। अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं। एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर मकरंद देशपांडे जी ने भी हनुमान द दमदार में अपनी आवाज दी है। इस अमृत को सही आदमी के हवाले करो। अमृत के लिए ही तो मैंने सारा खेल रचाया था। शक्तिमान कैरेक्टर से अपनी अलग पहचान बनाने वाले और मुकेश ऋषि ने एक ही कैरेक्टर को अलग अलग फिल्मों में अपनी आवाज दी है। अपने राज्य और परिवार को जरा भी चाहते हो तो माँ सीता को अभी इसी समय सम्मान के साथ मुक्त कर दो। देवी सीता सकुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। लेटर ओ और पी से हमारे पास एक ही नाम है। ओ से ओमपुरी। कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है। और पी से प्रेम चोपड़ा। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है। आर से हमारे पास 3 नाम। कॉमेडी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मिस्टर राजपाल यादव। अपना ही बच्चा है, सारे दांव पे चपने से सीखे, बहुत जल्दी हमारी तरह शेरदिल हो जाएगा। आई लव यू। 90s की फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली रवीना टंडन। पिछली बार क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। और ज्यादातर फिल्मों में माँ का रोल करने वाली रोहिणी हट्टंगड़ी जी। संदेश है सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए भी। लेटर एस से हमारे पास कुल मिलाकर 13 नाम। सचिन पिलगांवकर और उनकी रियल लाइफ पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर ने एक्टर सुधीर पांडे जी के साथ एक ही फिल्म में डब किया है। देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है और आज उसकी विदाई का दिन है। मैं जानती थी कंस भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन जो हूँ। ये वृष्णि न जाने अपने आप को क्या समझते हैं युवराज, कि एक वसुदेव के लिए आपसे शत्रुता मोल लेना चाहते हैं। फिल्म दशावतार में सचिन खेड़ेकर, श्रेयस तलपड़े और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी अपनी आवाज दी है। धरती की सुरक्षा अति आवश्यक है। मेरे ही क्रोध का परिणाम है तो मुझे ही कोई उपाय करना होगा। जब तक तुम भगवान विष्णु को पराजित नहीं करते तब तक तुम न अजय हो न अमर। पुराणों के अनुसार श्री ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की है। स्वर्ग लोक देवताओं का निवास स्थान है जहां इंद्रदेव राज करते हैं। वैसे शत्रुघ्न जी ने 2 और फिल्मों में अपनी आवाज दी है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं वीरता है। सदियों पहले की बात है, प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। दिल्ली सफारी और रोड साइड रोमियो में संजय मिश्रा जी ने बखूबी अपने कैरेक्टर को निभाया है। पीछा करने की बात कर रहे थे। अरे ट्रेन से उतरते बगैर सिग्नल तो देना चाहिए था ना पागल। नहीं जी महाराज, अच्छा मतबा तो पूरी कर दो यार, मतलब फील गुड नहीं हो रहा है यार। कॉमेडी एक्टर मिस्टर सौरभ शुक्ला जी ने भी 2 फिल्मों में अपनी आवाज दी है। एक तो यो चालू है, ऊपर से तू और चालू हो जाए यहाँ पर। अरे 2 मिनट थम जाओ सबके सब। द से दिल्ली जाएंगे, ल से लोगों से मिलेंगे और भ से भीख मांगेंगे। हनुमान द दमदार में श्री हनुमान जी की दमदार आवाज बने हैं सलमान खान। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। दिल्ली सफारी में मिस्टर सुनील शेट्टी जी ने एक शेर के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। अरे इसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था,
I'm making him a man. महाभारत फिल्म में गदाधारी भीम की तगड़ी आवाज बने थे मिस्टर सनी देओल। जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। रोड साइड रोमियो में एक लीड कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी मिस्टर सैफ अली खान ने। मैं आप में से किसी एक के बाल वाल काट के स्टाइलिश बना के दिखाता हूँ। अगर आपको पसंद आ गया तो ग्रेट, नहीं आया तो आप मुझे मार सकते हैं। इसी फिल्म में सुरेश मेनन ने एक ही किरदार को अलग अलग फिल्म एक्टर की आवाज में डब किया है। कभी शाहरुख खान, मिनी, तुम बिल्ली हो, बिल्ली रहो, कुत्ते बनने की कोशिश मत करना, समझी? कभी सनी देओल या धर्मेंद्र। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, उठता नहीं, उठ जाता है। पंच मारूं? कुत्ते, मैं तुम्हारा बाल काटूंगा, उसके बाद शेव। कभी शत्रुघ्न सिन्हा। और ये लैला और अन्ना के डेट की भी रात है। तो कभी राजेश खन्ना। अरे ये 3 तो आइटम है रे। एक बिल्ली जो खुद को कुत्ते जैसे समझती थी, उसे तनाज ईरानी ने डब किया है। पक्का इडियट जैसे दिखता है। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेटर बी से विनय पाठक ने, हनुमान दमदार ने एक न्यूज रिपोर्टर पैरोट को अपनी आवाज दी है। गर्मा गर्म पकौड़ियों और जलेबियों से भी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। फिल्म महाभारत में विद्या बालन और ब्रजेश हिरची ने भी अपनी आवाज दी थी। दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया। मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। मैं तो बस यही सोच रहा था कि जब इनका राजमहल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा? वैसे ब्रजेश ने रोड साइड रोमियो में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को डब किया है। ये सर क्या है यार? अबे बिना जीरे की जीरा गोली कुत्ते की तरह बात नहीं कर सकता है तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।